तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक तो बी से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड्स की, और एक जो अपन ने पहले ए से स्टार्ट होने वाले पढ़े थे ना, उसमें एवी से स्टार्ट होने वाले जो वन वर्ड होते हैं ना वो छूट गए थे, तो उसकी भी हम बात कर लेंगे। अब जहाँ पे अपना AVI जो वर्ड आ जाता है ना, रूट वर्ड, उसका मतलब किससे निकलता है? बर्ड से या फिर फ्लाइट से। अब क्या होता है कि यार बर्ड भी क्या है, ऊपर उड़ता है आसमान में, है ना, और फ्लाइट भी आसमान में उड़ती है। सही बात है। इसलिए पक्षी चिड़िया, एवी को तो क्या बोलते हैं, पक्षी और चिड़िया के लिए यूज़ करते हैं, और बर्ड को फ्लाइट से कंपेयर किया है। मतलब कि बर्ड और फ्लाइट ये दोनों के दोनों मतलब आसमान में उड़ती है ना, इसलिए इन दोनों के लिए अपन एवी यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यार अपन पहला देखते हैं। पहला क्या है अपना? एवियोनिक्स। एवियोनिक्स का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग एयरक्राफ्ट्स। इसका मतलब वायुयान निर्माण संबंधी। ठीक है। इसके बाद है अपना एवियरी। एवियरी क्या होता है कि ए वर्ड सेंचुरी, मतलब कि चिड़ियाओं का स्थान। इसके बाद है अपना एविएट्रिक्स। एविएट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ए फीमेल एयरप्लेन पायलट, मतलब कि महिला हवाई चालक। इसके बाद है अपना एविएशन। एविएशन क्या होता है कि द आर्ट, ये आर्ट होएगा, द आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग और ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट, मतलब कि हवाई जहाज संबंधी। ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब बी से स्टार्ट होने वाले वन वर्ड। ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक है। पहला है अपना बेली। बेली का मतलब किससे निकालते हैं अपन? लड़ाई से या फिर वॉर से, लड़ाई या फिर युद्ध से। BELLI। बेली का मतलब किससे निकालते हैं अपन? लड़ाई या फिर कोई युद्ध से। ठीक है। पहला है अपना रिवेलियन। रिवेलियन का मतलब क्या होता है कि आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सशस्त्र अपराइजिंग। ठीक है, मतलब कि विद्रोह। इसका मतलब क्या होता है? रिवेलियन का मतलब विद्रोह। ठीक है ना, रिवेलियन का मतलब विद्रोह। बेलिजरेंट का मतलब होता है शत्रुता बिटवीन टू कंट्रीज़, मतलब कि दो नेशनों के मध्य जो युद्ध होता है उसको बोलते हैं अपन बेलिजरेंट, या फिर मैं बोलूँ युद्धरत राष्ट्र। इसके बाद है बेलिकोज। बेलिकोज होता है अपना फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको मतलब लड़ाई करने से ही काम होता है, जिसको लड़ाई करना अच्छा लगता है। या फिर मैं बोलूँ क्वारलसम, या फिर मैं बोलूँ झगड़ालू, या फिर मैं बोलूँ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, लड़ाई करने से प्यार, उसको बोलते हैं बेलिकोज। इसके बाद है अपना एंटेबेलम। एंटेबेलम का मतलब क्या होता है? अब ये जो एंटे अपन ने पढ़ा था ना, इसका मतलब क्या होता था? पहले या फिर पूर्व, है ना। इसका मतलब होता था पहले या फिर पूर्व। और बेल आ रहा है, सॉरी बेल ही आ रहा है ना, तो बेल का मतलब किससे निकलेगा यहाँ पे? लड़ाई से, मतलब कि पहले की लड़ाई, या फिर मैं बोलूँ कि युद्ध से पहले की लड़ाई। ठीक है, मतलब कि युद्ध से पहले। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब आगे चलो। अब इसके बाद हम बात करेंगे BEN। बेन का मतलब क्या होता है? अच्छा, या फिर मैं बोलूँ गुड। BEN, बेन का मतलब क्या होता है? अच्छा, या फिर मैं बोलूँ गुड। पहला है अपना बेनिफिशियल का मतलब होता है हेल्पफुल और यूज़फुल, मतलब कि मैं बोलूँ लाभदायक। इसके बाद है बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है? नॉट डेंजरस, मतलब कि डेंजर नहीं है, सब ठीक है, मतलब कि काइंड और हेल्पफुल। ठीक है, मतलब कि हानिकारक, मतलब हानिकारक नहीं है तो क्या होगा? लाभदायक होएगा। तो B9 का मतलब अच्छा, या फिर मैं बोलूँ हानिकारक, सॉरी। ठीक है ना, लाभदायक। B9 ऐसे लिख दो इसको, B9 मतलब कि नौका रहना, मतलब कि नाइन नौका रहना, मतलब कि मस्त रहना, एकदम चिल रहना। ठीक है, नौका रहना मतलब चिल रहना है एकदम। इसके बाद है अपना बेनेडिक्शन। अब देखो स्टार्टिंग में बी आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव सेंस में निकलेगा, अच्छा एक बढ़िया निकलेगा, इसका जो मीनिंग होगा। बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है कि क्रिश्चियन प्रेयर्स ऑफ ब्लेसिंग। ठीक है, मतलब कि आशीर्वाद की जो क्रिश्चियन प्रेयर होती है ना, उसको बोलते हैं अपन बेनेडिक्शन, जिसका मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद आटा। ठीक है, इसके बाद है अपना बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है कि वन हु डज गुड डीड्स। इसका मतलब होता है परोपकारी। ठीक है, परोपकारी किसका मतलब होता है? बेनिफैक्टर का मतलब परोपकारी। सही बात है यार, बेनिफैक्टर का मतलब इसका मतलब है। इसके बाद है अपना बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है चैरिटी, मतलब कि विशिंग गुड। इसका मतलब परोपकारिता। ठीक है ना। इसके बाद चलो नेक्स्ट, यहाँ पे हम बात करते हैं बाई। बाई का मतलब निकलता है अपना टू से, टू या फिर मैं बोलूँ दो से। ठीक है साहब।
देखो, बाइलिंगुअल का मतलब होता है वन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस, मतलब कि जो दो भाषा बोल सकता है उसको बोलते हैं अपन द्विभाषी। बाईफोकल का मतलब क्या होता है? बाईफोकल का मतलब लेंसेज विच कैन बी यूज्ड टू सी बोथ फार एंड नियर, मतलब कि द्विफोक्सी, जो मतलब कि पास का और नियर का दोनों देख सकते हैं उसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। बाइफोर्केट का मतलब होता है दो पार्ट्स में डिवाइड करना, टू डिवाइड समथिंग इन टू, मतलब कि दो शाखाओं में बांटना। इसका मतलब है वाइब्ड। वाइब्ड का मतलब होता है कि हैविंग टू फीट, मतलब कि दो पैरों वाला। पीईडी पेड़, यहाँ पे ना पीईडी पेड़ से याद रखो कि पैर, ठीक है ना। पीईडी से याद रखो कि पेड़, ठीक है ना। पेड़ मतलब पैर, ठीक है। अब वाइब्ड का मतलब क्या हुआ? दो पैरों वाला, ठीक है साहब। BIPED का मतलब क्या है? हैविंग टू फीट, मतलब कि दो पैरों वाला, उसको बोलते हैं अपन बाइब्ड। इसके बाद है अपना बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब होता है कि कंपोज्ड ऑफ टू हाउस, मतलब कि जहाँ पे दो हाउस हो, ठीक है ना। जैसे अपना पार्लियामेंट है, टू हाउस है ना। पार्लियामेंट में क्या क्या है? एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है, तो क्या हो गया? वो बाई कैमरल हो गया, है ना। मतलब कि दुई सदन हो गए उसमें। सही बात यार, हो गए, बात तो सही है। बायएनियल का मतलब क्या होता है कि वंस इन एवरी 2 ईयर्स, मतलब कि 2 साल में जो एक बार होए ना, जो 2 साल में एक बार होए, मतलब कि प्रत्येक 2 साल में होवे। बाकी बोले बाय एनियल, मतलब कि 2 साल में एक बार। इसके बाद है अपना बाई एनियल, बाय सॉरी इसके बाद है अपना कौन सा? बाय एनुअल, मतलब कि बाय मतलब 2 बार होएगा। कब? वार्षिक, एक वर्ष में 2 बार होएगा, एक वर्ष में 2 बार, ठीक है। मतलब क्या है ये? बाई एनियल, मतलब कि द्विवार्षिक, इसको द्विवार्षिक ही बोलते हैं ना, ठीक है। वर्ष में 2 बार होने वाला। और ये कौन सा था अपना? बाई एनियल, मतलब कि प्रत्येक 2 साल पर, मतलब कि 2 साल में एक बार होने वाला, ठीक है। बाय एनियल मतलब कि 2 साल में एक बार होएगा, और ये एक साल में 2 बार होएगा, ठीक है। ठीक है साहब, ऐसे याद रख लो इसको, और ट्रिकी रूप से याद करवाता हूँ मैं आपको, ऐसे भूल जाओगे। जैसे इसमें ये लिख रहा है ना एनुअल, अब एनुअल का मतलब क्या होता है? वार्षिक। और बाई ईयर आए मतलब कि दो, मतलब कि वर्ष में 2 बार, मतलब कि एक वर्ष में कोई चीज़ 2 बार। और इसका उल्टा कर दो, मतलब कि 2 वर्ष में एक बार, वो होता है अपना बाई एनियल, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन बाई एनियल, ठीक है। चलो आगे। इसके बाद है अपना बाई गेमिस्ट। इसके बाद है अपना बाई गेमिस्ट। अब बाई का मतलब तो दो, और गेम का मतलब कोई महिला, है ना, मतलब कि शादियाँ, मतलब कि हैविंग टू मैरिजेस, उसको बोलते हैं दो विवाह करने वाला। बाई गेमिस्ट उसको बोलेंगे जो दो शादियाँ करे। इसके बाद है अपना बाईलेटरल। बाईलेटरल का मतलब क्या होता है? बोथ साइड्स, मतलब कि द्विपक्षीय। दो आ रहा है, बाई मतलब दो, लेटरल मतलब कि साइड्स, मतलब कि द्विपक्षीय। इसके बाद है अपना, इसके बाद क्या है? इसके बाद है, हाँ इसके बाद है अपना बिब्लियो। अब बिब्लियो का मतलब तो अपन को पता है यार क्या होता है? बुक से मतलब होता है बिब्लियो का, तो सही बात। बिब्लियो का मतलब किससे होता है? बुक से, है ना भाई। देख लेते हैं, पहला है अपना बिब्लियोग्राफी, मतलब कि लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर, ठीक है, मतलब कि ग्रंथ सूची। बिब्लियोग्राफी का मतलब किससे होता है? किताबों की सूची, इससे, है ना। इसके बाद है अपना बिब्लियोपोल। बिब्लियोपोल कौन हो गए? जो, देखो ऐसा पोल जहाँ पर किताब हो, है ना। अब उस पोल को क्या बोलेंगे अपन? किताब विक्रेता, है ना। उस पोल पे क्या मिल रही है? किताबें, मतलब कि बुक सेलर, ठीक है। इसके बाद है बिब्लियोफाइल, मतलब कि लवर ऑफ बुक्स और कलेक्टर ऑफ बुक्स, जो मतलब किताबों को इकट्ठा करता है और किताबों को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन किताब प्रेमी। इसके बाद है बिब्लियोफोब। इसका मतलब क्या है? फोब या फोबिया, नहीं फोबिया तो बाद में आएगा। इसके बाद है बिब्लियोफोब, तो उसका मतलब क्या है? वन हु हेट्स बुक्स, मतलब कि जो पुस्तक से नफरत करे ना, उसको बोलते हैं अपन बिब्लियोफोब। ये जो वर्ड है ना यार, PHOBE, ये इसको अपन हेट के सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको अपन हेट के सेंस में यूज़ करते हैं। और फोबिया को यूज़ करते हैं अपन किससे? एक्सट्रीम फियर से, है ना। उस चीज़ का इसको फोबिया है, मतलब डर है। तो फोब का सेंस में किस सेंस में यूज़ किया है अपन ने यहाँ पे? हेट के सेंस में। इसके बाद है बिब्लियोमेनिया, मतलब कि किताबों के लिए पागलपन। मेनिया का मतलब होता है किसी चीज़ का पागलपन, सनक सवार होना, किसी चीज़ पर अपन पागलपन हो जाते हैं। जैसे ये लड़की है और ये लड़का है, तो ये लड़का इस लड़की के लिए लाइक खतरनाक पागलपन है इसके लिए, तो लाइक इसके लिए इसको मैनिया हो गया, ठीक है। अब मैनिया का मतलब उस सेंस में होता है यार कि पाने की चाहत, फॉन्डनेस उसके लिए, ठीक है। अब मैं बोलूँ बिब्लियोमेनिया का मतलब तो किताब के लिए खतरनाक वाली चाहत,
बिब्लियोमेनिया मतलब कि एक्सट्रीम फॉन्डनेस और ओबेशन फॉर बुक्स, मतलब कि किताबों से अत्यधिक लगाव रखने वाला। इसके बाद है अपना बिब्लियोफोबिया, मतलब कि किताबों का फोबिया। एक्सट्रीम फियर ऑफ बुक्स, मतलब कि किताबों से अत्यधिक डरने वाला, उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। इसके बाद है अपना बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ, या फिर मैं बोलूँ जीव, ठीक है। तो यहाँ पे पहला अपना बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? जीवनी। और जीवनी क्या होती है कि अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन, सही बात है। इसके बाद है अपना बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसको बोलते हैं अपन? जैव मंडल को, मतलब कि अर्थ सरफेस इन हैबिटेड बाय लिविंग बीइंग, ठीक है। लिविंग बीइंग के द्वारा अर्थ की सरफेस पे जो निवास बनाए जाते हैं वो पूरा बायोस्फीयर है। बायोफ्यूल किसको बोलते हैं? जैविक ईंधन को। क्या होता है? फ्यूल मेड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, ठीक है साहब। बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जीव मितय, मतलब कि यूजिंग ह्यूमन फीचर्स सच एज फिंगर्स और आइज़, सही बात है। बायोमेट्रिक क्या होता है? यूजिंग ह्यूमन फीचर्स सच एज फिंगर्स और आइज़, उसको बोलते हैं अपन बायोमेट्रिक। मतलब कि अपनी आंखें भी और अपनी हाथों की जो ये बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होती है ना, इन दोनों को ही अपन क्या बोल देते हैं? बायोमेट्रिक्स। इसके बाद है अपना बायोपिक। बायोपिक क्या होता है? जीवन की फिल्म, किसी के ऊपर अपन जीवन की फिल्म बनाते हैं उसको बोलते हैं बायोपिक। जैसे MS धोनी बनाई थी, है ना। किसने बनाई थी? सुशांत सिंह राजपूत ने। तो वो इनकी बायोपिक है ना। फिल्म अबाउट द लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। इसके बाद है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है? जीव विज्ञान, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। मतलब कि साइंटिफिक स्टडी होती है किसकी? लाइफ की एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद है अपना बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि जैव तकनीकी। मतलब क्या है? द यूज़ ऑफ लिविंग ऑल्स एंड बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है। द यूज़ ऑफ लिविंग ऑल्स एंड बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोसेस। इसके बाद है अपना बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल जो अपघटनीय, जो जिनका अपघटन हो जाता है, मतलब कि सब्सटेंस दैट चेंजेस टू हार्मलेस नेचुरल स्टेट बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद है अपना कौन सा? ब्रू, BREV। ब्रेव का मतलब होता है छोटा, या फिर मैं बोलूँ संक्षिप्त, ठीक है। BREV, ब्रेव यानी होता है शॉर्ट या फिर छोटा, या फिर होता है संक्षिप्त। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ एब्रीविएशन, मतलब कि शॉर्टन्ड फॉर्म, मतलब कि शब्द संक्षेपण। इसके बाद है ब्रेविटी। ब्रेविटी होता है अपना ब्रीफनेस, मतलब कि संक्षेपण, ठीक है। एब्रीविएशन होगी शॉर्ट फॉर्म, ब्रेविटी हो गई ब्रीफनेस, ब्रिवेरी हो गई समरी या फिर अब्रिजमेंट, मतलब कि सारांश या फिर प्रार्थना पुस्तिका, ठीक है। ए से अब ये सारे ए से ख़त्म हो गए, बी से भी ख़त्म हो गए। अब अपन आते हैं भैया सी पे, यानी सी पे जैसे अपना कार्डियो से स्टार्ट होएंगे। तो कार्डियो का मतलब किससे निकलता है? अपना दिल से या फिर हृदय से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कार्डियक का मतलब किससे निकलता है? रिलेटिंग टू द हार्ट, मतलब कि दिल संबंधी। वही बात है, दिल का दरिया बह ही गया। उसके बाद है कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक, अब कार्डियो आ रहा है तो सीधी सी बात है हार्ट से रिलेट करेगा, मतलब कि रिजल्टिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज़, मतलब कि हृदय उत्पन्न विकार, उसको बोलते हैं ये कार्डियोजेनिक। सही बात है यार, कार्डियोजेनिक है मतलब कि हृदय से उत्पन्न विकार। इसके बाद है कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का डॉक्टर होता है, उसको बोलते हैं। इसके बाद है अपन आ जाते हो कैटा, CATA, कैटा। कैटा का मतलब होता है यार, नीचे से लेते हैं अपन कैटा का मतलब, CATA कैटा। CATA कैटा का मतलब लेते हैं अपन नीचे से। तो ये अपना कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ, ट्रॉफ इसका मतलब क्या होता है? डिज़ास्टर या फिर मैं बोलूँ आपदा। इसके बाद है अपना कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है? वाटरफॉल या फिर आई डिजीज़, ठीक है। मतलब कि झरना या फिर मोतियाबिंद, किसको बोलते हैं? कैटरेक्ट को। इसके बाद है अपना कैटापुल्ट। कैटापुल्ट बोलते हैं अपन हर्ल को, या फिर थ्रोन डाउन, मतलब कि उड़ेलना या फिर गुलेल, उसको बोलते हैं अपन क्या? कैटापुल्ट। ये याद कम हुए हैं तो इनका अपन फिर से रिवीजन करेंगे सी से स्टार्ट होने वालों का, कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। फिर से रिवीजन करेंगे, याद नहीं हुए। कैटा का मतलब होता है डाउन या फिर नीचे, ठीक है। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है डिज़ास्टर या फिर मैं बोलूँ आपदा, ठीक है। इसके बाद है अपना कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब होता है वाटरफॉल। अब कैटा आ गया, कैटा, कैटा का मतलब होता है नीचे, तो वाटरफॉल में पानी नीचे की तरफ आएगा,
है ना साहब। आइए नीचे पानी, वाटरफॉल या फिर मैं बोलूँ आई डिजीज़, मतलब कि झरना या फिर मोतियाबिंद। इसके बाद है अपना कैटेपुल्ट। कैटेपुल्ट का मतलब होता है थ्रो डाउन, मतलब कि उड़ेलना या फिर गुलेल, है ना भाई। इसके बाद है अपना कार्न से स्टार्ट। कार्न का मतलब होता है फ्लैश या फिर मांस या फिर गुद्दा, ठीक है, मांस या फिर गुद्दा, ठीक है। कार्न का मतलब क्या होता है, CARN। कार्न का मतलब होता है क्या, फ्लैश, FLESH। फ्लैश का मतलब होता है और अपना मांस, ठीक है, इसका मतलब होता है मांस। अब देखो कार्निवोरस आएगा ये आगे। कार्निवोरस क्या होता है, जो फ्लैश ईटिंग होता है, मतलब कि मांस खाने वाला। कार्नेज का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन शिष्ट, उसको बोलते हैं अपन कार्नेज। उसके बाद है केर्नल। केर्नल का मतलब होता है फ्लैशली, मतलब कि मांसी है, ठीक है, केर्नल का मतलब। इसके बाद है इनकारनेट, मतलब कि अवतरित होना, मतलब कि गिव ह्यूमन फॉर्म टू ए थिंग और आइडिया, द एक्ट ऑफ गॉड कमिंग टू अर्थ इन ह्यूमन फॉर्म, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन इनकारनेट। मतलब कोई भगवान का अवतार लेता है ना, उसको बोलते हैं इनकारनेट। इसके बाद है अपना सेंट। अभी सेंट का मतलब क्या होता है, शतक। शतक के सेंस में यूज़ करते हैं सेंट को, है ना। तो सेंचुरी मतलब कि 100 ईयर। सेंटिनियल यानी 100th एनिवर्सरी, जो 100 वर्ष में एक बार आती है, सही बात है। सेंटेनियल, देखो इस प्रकार के वर्ड में ना, मतलब अपन इससे निकालते हैं। जैसे अपन ने वहाँ पे क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था अपन ने बाई एनुअल, और एक अपन ने पढ़ा था बाई एनियल, ठीक है। मतलब कि इसका निकाला था अपन ने कि वर्ष में 2 बार, ठीक है, मतलब कि एक साल में 2 बार। और यहाँ पे क्या था, यहाँ का मतलब इससे निकालेंगे कि 2 वर्ष में एक बार, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सेंटिनियल का मतलब है 100 वर्ष में एक बार, ठीक है। उसको बोलेंगे अपन क्या, शतवर्षीय, 100th एनिवर्सरी, ठीक है। इसके बाद आओ आप सेंटीपेड। सेंटीपीड, है ना। इसके बाद है अपना सेंटीपीड। इसका मतलब क्या होता है कि मैनी फुटेड, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। यार सेंटी का मतलब ये 100 कहना चाह रहा है, लेकिन उसको अपन ने बोल दिया मैनी फुटेड, या फिर मैं बोलूँ विंगलेस एनिमल, ठीक है, जिसकी विंग नहीं होती, विंगलेस एनिमल, जिसको अपन बोलते हैं कन खजूरा। कन खजूरा, या फिर इसको बोलते हैं अपन कंचड़ा अपनी लैंग्वेज में, है ना। वो कुछ ऐसा कुछ होता है, इसके पैर होते हैं बहुत सारे ऐसे करके, है ना, ऐसे कुछ होता है वो, मैं क्यों बना रहा हूँ। इसके बाद आओ आप क्रोन। क्रोन का मतलब अपन लेते हैं काल से, काल या फिर समय, ठीक है। पहला है अपना सिंक्रोनाइज, ठीक है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि हैपनिंग एट द सेम टाइम, मतलब कि समकालीन होना, उसको बोलते हैं अपन सिंक्रोनाइज। इसके बाद है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस, मतलब कि घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, उसको बोलते हैं अपन क्या, क्रोनोलॉजी, ठीक है। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, हैपनिंग एट द सेम टाइम, मतलब समकालीन होना, उसको बोलते हैं अपन सिंक्रोनाइज, है ना। क्रोनोलॉजी हो गया कालक्रम, क्रॉनिकल हो गया ऐतिहासिक लेख, ठीक है, मतलब कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं क्रॉनिकल। क्रोनोग्राफ किसको बोलते हैं कि ए स्टॉप वॉच दैट रिकॉर्ड्स टाइम विथ ग्रेट एक्यूरेसी, ठीक है ना, ग्रेट एक्यूरेसी के साथ जो टाइम रिकॉर्ड करे वो स्टॉप वॉच, मतलब कि सही समय बताने वाला टाइम रिकॉर्डर। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, अत्यधिक पुराना, ठीक है, लास्टिंग ए लॉन्ग टाइम। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, लास्टिंग ए लॉन्ग टाइम। इसके बाद है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है कि विच मेजर्स टाइम, मतलब कि समय मापी। क्रोनो का मतलब समय से निकलता है, तो वो टाइम ही मेजर करेगा। इसके बाद है अपना क्रोमो। क्रोमो का मतलब किससे निकलता है, रंग से, ठीक है। क्रोमो का मतलब किससे निकलता है, रंग से। तो पहला है अपना एक्रोमेटिक। एक्रोमेटिक का मतलब होता है विदाउट कलर। आगे ये आ गया ना, तो नेगेटिव कर देगा पूरा सेंस ही, ठीक है ना। तो एक्रोमेटिक, है ना, क्या आ गया, देखो आगे ये आ गया ए, उसके बाद फिर है क्रोमेटिक। तो एक्रोमेटिक का रंग होता, एक्रोमेटिक का मीन क्या होता है अपना, विदाउट कलर, मतलब कि बिना रंग का। केसरिया मेरा 3 रंग का। इसके बाद क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ कलर, ठीक है। क्रोमेटिक्स का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ कलर, मतलब कि रंगों का अध्ययन, सही बात है। इसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। इसको बोलते हैं कि रंगों की सहायता से पृथक
पदार्थों को अलग करना, ठीक है। ये अपने केमिस्ट्री में पढ़ा था अपन ने सेपरेशन मेथड्स में, है ना। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कलर, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, वर्णलेख की, है ना, वर्णलेख की विधि के द्वारा, है ना। मतलब कि कलर की सहायता से अपन पदार्थों को अलग कर देते हैं इसमें, है नहीं। अब आ जाओ भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये जीनी दे हर जगह आवे ये। साइड का मतलब होता है किलिंग या फिर हत्या। साइड का मतलब CID, साइड का मतलब हत्या, ठीक है। साइड का मतलब हत्या, इसीलिए अपन CID देखो है कि हत्या कैसे हुई है ना। साइड का मतलब हत्या, साइड का मतलब क्या होता है भैया, हत्या होता है साइड का मतलब, ठीक है। देखो सेटिसाइड का मतलब क्या होता है, सेटिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ व्हेल्स, मतलब कि व्हेल की हत्या। अपन ने कहाँ से मारना शुरू किया है, व्हेल को मारना शुरू किया है, ठीक है। मतलब कि जो व्हेल होती है ना, उसको मारेंगे अपन सबसे पहले, कैसे मारेंगे, सेटिसाइड से, सेटिसाइड से। पहले कौन को मारा है अपन ने, व्हेल को मारा है सेटिसाइड से। इसके बाद इसने किसको मारा है, अपने पेरेंट्स को मारा है, किलिंग ऑफ पेरेंट, आइदर फादर और मदर, या तो मम्मी को या फिर पापा को, माता पिता का हत्या करना, उसको बोलते हैं अपन पेरिडिसाइड, PARRI, पेरिडिसाइड, ठीक है। मतलब कि पेरेंट्स को मारना। इससे पहले अपन ने सेटिसाइड में अपन ने व्हेल को मारा था। इसके बाद है फंजाइसाइड, ठीक है, FUNGICIDE, फंजाइसाइड में क्या होता है, अपन ने फफूंद की हत्या करी है। इसके बाद है सुइसाइड, सुइसाइड मतलब कि इसने खुद ही हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली, ठीक है साहब। इससे पहले अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए, अपन ने पहले सेटिसाइड, मतलब कि अपन ने पहले कौन को मारा, व्हेल को। उसके बाद पेरिडिसाइड, पेरेंट्स को खत्म किया था इसने। उसके बाद है फंजाइसाइड, मतलब कि फफूंद की हत्या कर दी। इसके बाद इसने खुद ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद है जेनोसाइड, जीनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ रेसेस, किलिंग ऑफ रेसेस मतलब कि नरसंहार, ठीक है। किलिंग ऑफ रेसेस, जीनोसाइड, जीनोसाइड मतलब कि किलिंग ऑफ रेसेस, यानी कि नरसंहार, बहुत सारे लोगों को मार दिया, ठीक है। किसने मार दिया, जीनोसाइड को, ठीक है। इसके बाद है होमिसाइड, मतलब कि इंसान को मार दिया, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। होमिसाइड को कैसे रखोगे, होमिसाइड मतलब कि होमोसेपियंस को मार दिया। अपन होमोसेपियंस है क्या, ठीक है, सेपियंस मतलब कि होमोसेपियंस को मार दिया, मतलब कि होमिसाइड यानी इंसानों को मार दिया, ह्यूमन बीइंग को मार दिया, मैन को मार दिया। इससे पहले कौन सा पढ़ा अपन ने, इससे पहले अपन ने पढ़ा भैया जीनोसाइड। जीनोसाइड में हमने क्या ही करा, किलिंग ऑफ रेसेस मतलब कि नरसंहार, ठीक है। इसको लाइन खींच लेता हूँ ताकि बाद में कभी याद कर लेंगे। इसके बाद है इन्फेंटिसाइड, मतलब कि अपन ने शिशु को मार दिया, ठीक है, शिशु हत्या। इसके बाद है अपना लेपिसाइड, लेपिसाइड यानी किलिंग ऑफ पेट, पेट को मार दिया मतलब कि लेपिसाइड, पालतू जानवरों की हत्या। इसके बाद है अपना फोइटिसाइड, ठीक है, फोइटिसाइड मतलब कि जब बच्चा पेट में होता है ना तो उसको बोलते हैं भ्रूण, तो किलिंग ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड मतलब कि भ्रूण हत्या। इसके बाद है एपिसाइड, मतलब कि किलिंग ऑफ बीज, एपिसाइड मतलब किलिंग ऑफ बर्ड्स। फिलिसाइड यानी वंस चिल्ड्रन, इसको याद कर लो यार। फिलिसाइड का मतलब FILICIDE, फिलिसाइड का मतलब होता है अपने बच्चों को मारने वाला, ठीक है। फिलिसाइड का मतलब अपने बच्चों को मारने वाला। इसके बाद है पॉपुलिसाइड, मतलब कि किलिंग ऑफ पॉपुलेशन। रेजिसाइड का मतलब है मर्डर ऑफ ए किंग। सोरोरिसाइड का मतलब होता है कि अपनी बहन को मारना। मेरिटिसाइड, अब देखो ये सही है यार, देखो पहले इससे पहले ये पढ़ो, मेट्रीसाइड का मतलब होता है अपनी माताजी को मारना, ठीक है। इसके बाद है अग्जोरिसाइड, अग्जोरिसाइड का मतलब होता है कि द मर्डर ऑफ वंस वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या कर देना, उसको बोलते हैं अग्जोरिसाइड, सॉरी अग्जोरिसाइड, ठीक है। उसको बोलते हैं अपनी जो मेहरारू है, सॉरी अपनी जो वाइफ है उसकी हत्या को बोलते हैं अपन अग्जोरिसाइड, ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक और पढ़ा था मेट्रीसाइड, ठीक है। और एक और पढ़ेंगे यहाँ पे अपन, एक तो होता है मेट्री और एक होता है मेरिटीसाइड, है ना, मेरिटीसाइड। ये क्या होता है अपना मेरिटीसाइड, द मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, ठीक है। अब एक बात देखो, अपनी पत्नी को मारेगा, ये है शी और ये है अपना ही, ठीक है। तो
तो जहाँ पे ही अपनी शी पत्नी को मारेगा तो उसको बोलेंगे अपन ऑक्सोरिसाइड, और जहाँ पे शी ई को मारेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, मेरिटिसाइड है ना, मेरिटिसाइड उसको अपन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। पॉपुलिसाइड मतलब पॉपुलेशन को मारने, वरना फिलिसाइड यानी क्या होता है, वंस चिल्ड्रन, अपने बच्चों को मारना, उसको बोलते हैं फिलिसाइड। रेजिसाइड राजा को मारेगा, सोलिडिसाइड बहन को मारेगा, मेरिटिसाइड मतलब अपनी, मतलब जो पत्नी होगी वो अपने पति को मारेगी मेरिटिसाइड में। मेरिटिसाइड मतलब माता को मारेगा। ऑक्सोरिसाइड मतलब वो अपनी वाइफ को मारेगा। फ्रेट्रिसाइड मतलब अपने भाई को मारेगा। इंसेक्टिसाइड का मतलब कीटों को मारेगा। ठीक है, सबन उठ लो एक बार। फिलिसाइड का मतलब संतान को मारेगा। एबीसाइड यानी पक्षी को मारेगा। एपीसाइड यानी बीज को मारेगा। फोर्टिसाइड यानी ये मारेगा जो पेट में जो होता है ना भ्रूण, उसको मारेगा। लेपीसाइड का मतलब नहीं पता मेरे को, देख लेता हूँ। किलिंग ऑफ पेट्स, ठीक है। लेपीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ पेट्स। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु को मारेगा। होमिसाइड का मतलब होता है किसी इंसान को मारेगा। जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, या फिर किसको मारेगा, रेसिस को मारेगा। ठीक है। सुसाइड का मतलब खुद मरेगा। फंजाइसाइड का मतलब होता है फंजाई को मारेगा। पेरिसाइड का मतलब होता है कि पितृ को या फिर माता पिता की हत्या करेगा। सेटिसाइड का मतलब होता है, सेटिसाइड का मतलब होता है कि वेल्स को मारेगा, वेल को मारेगा। ठीक है साहब, ये सारा याद कर लिए अपन ने, है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद अपना कौन सा है, जर्मिसाइड मतलब कि जर्म को मारेगा। ए सब्सटेंस विच इज़ यूज टू किल ए जर्म मतलब कि रोगाणु नाशक। इसके बाद है अपना असेसिनेशन। असेसिनेशन क्या होता है कि द मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो हत्या करते हैं ना उसको बोलते हैं असेसिनेशन। इसकी मीनिंग याद कर लो, एग्जाम में आती रहती है। ए असेसिनेशन डबल बार, दो बार या में एस आवे, याद रखना, दो बार इसमें एस आता है। ठीक है, असेसिनेशन मतलब कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से की गई हत्या। मैसेकर होता है हत्याकांड या फिर भीषण नरसंहार मतलब कि किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पीपल मतलब जिनके पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं होता ना, बेचारे उन लोगों को मारना। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मारना, उनको बोलते हैं अपन हत्याकांड। इसके बाद है पेरिसाइड मतलब कि पेरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ एनी फैमिली मेम्बर्स इन ब्लड मतलब अपने जो भी रक्त संबंधी होता है ना कोई, उसकी हत्या। जैसे पेट्रीसाइड का मतलब होता था क्या, पिता की हत्या। पेरिसाइड का मतलब भी अपन इससे निकाल देते, अपने पिता या माता की हत्या से। ठीक है, ऑक्सोरिसाइड का मतलब किससे निकाल देते अपन, अपनी वाइफ की हत्या से। और अगर वाइफ ने अगर पति की हत्या करी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मेरिटिसाइड। ठीक है। फिलिसाइड किसको बोलते थे अपन, अपने बच्चों अपने संतान की हत्या करेगा तो उसको बोलेंगे अपन FILICIDE, फिलिसाइड। अपने संतान की हत्या करेगा तो उसको बोलेंगे। ठीक है। जीनोसाइड किसको बोलेंगे, जीनोसाइड आई थिंक नरसंहार को बोलते हैं, जीनोसाइड नरसंहार को बोलते हैं जीनोसाइड। ठीक है। इसके बाद भी और भी बहुत से, ये फैटिसाइड मतलब भाई को मारेगा। इंसेक्टिसाइड यानी छोड़ो, याद होगा सारे, यार क्या याद करें इनको। इसके बाद है अपना कौन सा, क्रेनियो। क्रेनियो का मतलब होता है यार स्कल, स्कल बोलूँ तो खोपड़ी। ठीक है, क्रेनियो CRANIO, क्रेनियो का मतलब होता है खोपड़ी, है ना, खोपड़ी या फिर क्या बोलते हैं स्कल। क्रेनियो यानी स्कल या खोपड़ी। तो क्रेनियोलॉजी यानी खोपड़ी विज्ञान का अध्ययन। द स्टडी ऑफ स्कल ऑफ वर्टिब्रेट, सही बात है ना, खोपड़ियों का अध्ययन, सही है। इसके बाद है अपना क्रेनियल। क्रेनियल का मतलब होता है परटेनिंग टू द स्कल मतलब कि खोपड़ी संबंधी, उसको बोलते हैं अपन क्रेनियल। ठीक है, मतलब कि परटेनिंग टू द स्कल मतलब कि खोपड़ी संबंधी। इसके बाद है अपना सर्कम। और सर्कम का मतलब क्या होता है, सर्किल। सर्किल कैसा होता है, चकोर मतलब कि चारों ओर। ठीक है, तो देखो पहला है अपना कौन सा इसमें, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है परिधि, पल में गुस्सा पल में प्यार, वृत्त की परिधि 2πr मतलब कि बाउंड्री ऑफ ए सर्किल। सर्किल की बाउंड्री कौन सी होती है, ये पूरी बाउंड्री, ये सारी सारी की सारी, है ना। इसके बाद है अपना सर्कुमनेविगेट। सर्कुमनेविगेट मतलब कि द सेल अराउंड द वर्ल्ड मतलब कि संसार के चारों तरफ चक्कर लगा के आना। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन सर्कुमनेविगेट, है ना, मतलब कि विश्व का चक्कर लगाना। ठीक है। इसके बाद है सर्कुमस्पेक्ट। इसका मतलब होता है थिंक केयरफुली कंसिडरिंग एवरी आस्पेक्ट मतलब कि प्रत्येक आस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए सावधानीपूर्वक सोचना। ठीक है, सर्कमस्पेक्ट का मतलब कि चिंतन करना। वैसे एस्पेक्ट का मतलब जो होता है ना, स्पेक्यूलेशन, इसका मतलब अनुमान लगाना, चिंतन करना।
ये सब होता है, तो मतलब निकाल सकते हैं, है ना। थिंक केयरफुली कंसिडरिंग एवरी आस्पेक्ट, ठीक है। मतलब कि एवरी क्यों यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि सरकम का मतलब हर दिशा में, ठीक है, हर तरीके से सोचना, है ना, इसलिए सरकम यूज़ किया है। इसके बाद है अपना सरकम लोब्यूशन है, ये सरकम लोब्यूशन नहीं होगा, सरकम लोक्यूशन होएगा, कि जो घुमा फिरा के बातें करें ना उसको बोलते हैं सरकम लोक्यूशन। यूज़ ऑफ वर्ड्स मोर देन नेसेसरी, ठीक है, जितने वर्डों की ज़रूरत होती है ना उससे ज़्यादा जो बोले ना उसको बोलते हैं अपन सर्क्यूम लोक्यूशन। जो घुमा फिरा के बातें करें उसको बोलते हैं अपन नहीं, वैसे एक बात बोलूँ, ये सर्कुम लोब्यूशन ही होगा, ठीक है, सर्क्यूम लोब्यूशन, जिसका मतलब होता है कि यूज़ ऑफ वर्ड्स मोर देन नेसेसरी, मतलब कि फिजूल की बातें। एक और होता है सर्क्यूम लोकेशन, सर्कुम लोक्यूशन, लोक्यूशन, इसका मतलब होता है कि घुमा फिरा के बात करने वाला, मतलब कि टॉकिंग इन ए राउंड अबाउट मैनर, ठीक है, टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा के जो बातें करे। इसके बाद है सर्कुम्बेंट, सर्कुम्बेंट का मतलब क्या होता है कि बाधा या फिर दरकिनार, ठीक है, बाधा या दरकिनार। सर्कुम्बेंट मतलब कि सर्कल तो था गोल, अब उसमें बेंट आ गया, मतलब कि ये ऐसे कुछ हो गया, मतलब कि बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है, मतलब कि बाधा उत्पन्न होगी, मतलब कि दरकिनार। टू अवॉइड समथिंग दैट इज़ ब्लॉकिंग द प्रोसेस, सही बात है, जो मतलब कि प्रोसेस को ब्लॉक कर दे, है ना, प्रगति को रोक दे। इसके बाद है अपना को का मतलब निकलता है हमेशा सह से या फिर विथ से या फिर टुगेदर से, सही बात है, कहते नहीं है क्या, को का मतलब निकलता है विथ या टुगेदर से, ठीक है, विथ या टुगेदर से इसका मतलब निकलता है सह। पहला है जैसे मैं बोलूँ को ऑथर, मतलब कि सह लेखक, जिसने मतलब साथ में लिखने का काम किया है। को एजुकेशन का मतलब होता है जिसमें लड़के और लड़की साथ पढ़ते हैं, मतलब कि सह शिक्षा। को ईवल का मतलब होता है, को ईवल का मतलब सम आयु, ठीक है, हैविंग द सेम एज और डेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, हैविंग द सेम एज और डेट ऑफ ओरिजिन, वाह। को ईवल का मतलब होता है, अच्छा वर्ड है बहुत, को ईवल, ठीक है, को ईवल बहुत अच्छा वर्ड है यार, इसको तो आई थिंक मेरे को लाइन खींच के रखना चाहिए। को ईवल मतलब कि हैविंग द सेम एज और डेट ऑफ ओरिजिन, उसको बोलते हैं समायु, ठीक है। इसके बाद है अपना को एग्जिस्ट, मतलब कि साथ साथ रहना, मतलब कि को एग्जिस्ट या नहीं रहना है, मतलब एग्जिस्ट का मतलब होता है कि हाँ साथ साथ रह रहे, एग्जिस्ट का मतलब है साथ साथ, मतलब कि टू एग्जिस्ट पीसफुली इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, मतलब कि सेम टाइम एट द सेम प्लेस पीसफुली रहना, ठीक है, एक ही समय पर एक ही स्थान पर शांतिपूर्वक रहना, उसको बोलते हैं साथ साथ रहना। इसके बाद है अपना को इंसिडेंट, को इंसिडेंट होता है संयोग, ठीक है, जैसे दो घटनाएं पैरेलल हुई है, ठीक है, और पता नहीं है अपन को उनका, लेकिन बाद में पता चला है तो अपन बोलेंगे यार सेम टाइम पे हुई है, क्या कोइंसिडेंस है यार, ठीक है, हैपनिंग एट द सेम टाइम मतलब कि संयोग। इसके बाद है COL कोल, कोल, ठीक है, कल, कल बोल दो या फिर कल 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 बोल सकते हैं कल। इसका मतलब निकालते हैं अपन टुगेदर से या फिर जॉइंटली से, या फिर मैं बोलूँ एक साथ, ठीक है। इसको देख लो एक बार, कोइवल का मतलब कि जो उनकी एज सेम हो, है ना, और क्या बोलते हैं कि डेट ऑफ ओरिजिन भी उनका सेम हो, उसको बोलते हैं अपन समायु, ठीक है। COL कोल का मतलब किससे निकल रहा है अपना, टुगेदर से, टुगेदर मतलब कि साथ साथ या फिर एक साथ, किसका मतलब COL, ठीक है। अब इसके वर्ड्स देखो जब समझ में आएगा अच्छे से। तो पहला वर्ड है कॉलेज, ठीक है, कॉलेज का मतलब क्या है, कोलाज का मतलब कोलाज है यार ये। मेकिंग अ पिक्चर बाय स्टिकिंग कलर्ड पेपर क्लॉथ फोटोग्राफ्स ऑन ए सरफेस, कागज़ कपड़े आदि से चित्र बनाने की कला को बोलते हैं अपन कोलाज। कहते नहीं क्या, अरे कोलाज बना के दे दे मेरे को, ठीक है, मतलब कि कागज़ कपड़े आदि से चित्र बनाने की कला को बोलते हैं अपन कोलाज। इसके बाद है अपना कलीग, कलीग कौन होता है, सहकर्मी, जो अपने साथ वर्क करता है ना उसको बोलते हैं। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, जमानत, कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, जमानत। समथिंग कनेक्टेड बट ऑफ लेस इम्पोर्टेंस, ठीक है, समथिंग कनेक्टेड बट ऑफ लेस इम्पोर्टेंस, ठीक है, जमानत। इसके बाद है अपना कोलेबोरेट, कोलेबोरेट मतलब एक साथ काम करना, उसको बोलते हैं टू वर्क टुगेदर। इसके बाद है कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर या भिड़ंत, स्मैशिंग टुगेदर, ठीक है। इसके बाद है कोलोलोकियल, मतलब कि सामान्य वार्तालाप के साथ, ठीक है, वर्ड्स फॉर्म्ड बाय एवरीडे इंटरेक्शन, ठीक है। इसके बाद है अपना कोगनी, ठीक है, इसके बाद है अपना कोगनी, कोगनी का मतलब क्या होता है, नो, जानना या फिर ज्ञान। पहला है अपना कोग्निशन, कोग्निशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, उसको बोलते हैं अपन कोग्निशन, ठीक है, मतलब कि ज्ञानार्जन।
इसके बाद है अपना इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब होता है डिसगाइज्ड, डिसगाइज मतलब कि एक भेष, ठीक है, मतलब कि छद्म, ठीक है ना। इसके बाद है अपना कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, मतलब कि जानकारी, संज्ञान। अब देखो कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, ज्ञान अर्जन। कॉग्निशन का मतलब ज्ञान अर्जन, ठीक है। इसके बाद अपना इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है, छदम, या फिर मैं बोलूँ डिसगुइज्ड, मतलब कि जो छुप के जो काम, मतलब कि इसका मतलब होता है कि प्राइवेसी। डिसगस्ड का मतलब होता है कि जैसे अपन ने एक वो मुहावरा पढ़ा था ना कि आशीर्वाद इन ए डिसगस्ट, मतलब क्या ही था वो, कि मतलब आशीर्वाद तो देता है लेकिन एक छिपे हुए वेश में, ठीक है, मतलब कि वो दिखा के नहीं देता, वो छिपे हुए रूप में देता है। तो इसका मतलब निकलता है डिसगस्ट का मतलब छिपा हुआ, ठीक है। इनकॉग्निटो का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख रहा है ना छदम, तो इसका मतलब वही है कि छिपे अर्थों में, है ना, छिपे सेंस में यूज़ करते हैं इसका इनकॉग्निटो का। इसके बाद है COM, कोम। कोम का मतलब होता है टुगेदर या फिर कॉमन, मतलब कि एक साथ या फिर सामान्य। कॉम जैसे मैं बोलूँ कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब क्या होता है कि टू मेमोराइज टुगेदर, ठीक है। कमेमोरेट में दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो COM आ रहा है और एक आ रहा है मेमोरेट, मेमोरेट आ रहा है एक, ठीक है। मेमोरेट का मतलब याद, मतलब कि एक साथ याद करना। टू मेमोराइज टुगेदर मतलब कि एक साथ याद करना। इसके बाद है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है कि एन अरेंजमेंट और पुटिंग टुगेदर ऑफ पार्ट्स, मतलब कि संरचना, ठीक है। एन अरेंजमेंट और पुटिंग टुगेदर ऑफ पार्ट्स मतलब कि संरचना, ठीक है। इसके बाद है कम्यून। कम्यून का मतलब क्या होता है कि लिविंग टुगेदर वाइल आउनिंग थिंग्स इन कॉमन। इसके बाद है एक साथ जीना। कम्यून का मतलब एक साथ जीना, क्या बोलूँ, लिविंग टुगेदर, एक साथ जीना, वाइल आउनिंग थिंग्स इन कॉमन मतलब कि एक साथ जीना से निकालो, उसका मतलब बहुत है। कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे बताया संरचना से, है ना। एन अरेंजमेंट और पुटिंग टुगेदर ऑफ पार्ट्स, उसको बोलते हैं कंपोजिशन। एक अरेंजमेंट, या तो कंपोजिशन को क्या बोल लो, या तो एक अरेंजमेंट बोल लो, या फिर पुटिंग टुगेदर ऑफ पार्ट्स मतलब कि कुछ पार्ट्स को एक साथ रखना, उसको बोलते हैं अपन कंपोजिशन, मतलब कि संरचना। कम्यून का मतलब एक साथ जीना, ठीक है। इसके बाद है अपना कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा यूज़ करते हैं अपन किसी चीज़ के अगेंस्ट चीज़ें दिखाने के लिए या फिर विरुद्ध चीज़ें दिखाने के लिए। जैसे पहला है अपना कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है कि मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कि गर्भ निरोधक। इसके बाद है अपना कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है कि द डिफरेंस विजिबल व्हेन थिंग्स और पर्सन्स आर कंपेयर्ड, ठीक है। जब मतलब कि थिंग्स और पर्सन्स को आर कंपेयर्ड, तो जो डिफरेंस विजिबल होता है ना उसको कहते हैं विषमता या फिर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कॉन्ट्रास्ट का मतलब कि ऐसा डिफरेंस जो कब विजिबल होता है, जब थिंग्स को कंपेयर करते हैं या फिर पर्सन्स को अपन कंपेयर करते हैं तो जनरेट होता है जो डिफरेंस, उसको बोलते हैं अपन कंट्रास्ट। इसके बाद है अपना कॉन्ट्रावेन, मतलब कि अवहेलना करना, या फिर मैं बोलूँ टू डू समथिंग दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, मतलब कि लॉ के द्वारा उसको प्रतिबंधित किया गया है ऐसा कुछ करना, उसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रावीन, ठीक है, मतलब कि अवहेलना। कॉन्ट्रावेन यानी अवहेलना। इसके बाद है कॉन्ट्रोवर्सी, मतलब कि डिस्प्यूट, या फिर मैं बोलूँ विवाद। इसके बाद है कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब कि रिफ्यूट, मतलब कि विरोध करना या फिर खंडन, ठीक है, विरोध करना या फिर खंडन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब। इसके बाद है कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है फोर्स या फिर कॉम्पेल, मतलब कि बाध्य करना, ठीक है। कॉन्स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, फोर्स या फिर कॉम्पेल, मतलब कि बाध्य करना। इसके बाद है कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है स्मगलिंग, ठीक है। कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है, स्मगलिंग या फिर तस्करी, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे जिन पर मैं लाइन कर लूँ, डिवीज़न करने के लिए काम आएंगे। कॉन्ट्राबैंड यानी स्मगलिंग, कॉन्स्ट्रेन यानी बाध्य करना, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्रोवर्सी हो गया, कॉन्ट्रावेन अवेलना, मतलब कि टू डू समथिंग दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट यानी हो गया विषमता, कॉन्ट्रासेप्शन भी हो गया। कॉर्प देख लो एक बार ना, कॉर्प यानी होता है बॉडी या फिर शरीर, ठीक है। कॉर्प यानी होता है बॉडी या फिर शरीर। जैसे पहला है अपना कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, लार्ज यूनिट ऑफ एन आर्मी, यानी सैन्य दल, उसको बोलते हैं अपन क्या, कॉर्प्स, ठीक है। हम है सुपर कॉप। सुपर कॉप आता था ना पहले लाइफ ओके पे,
मतलब कि लार्ज यूनिट ऑफ एन आर्मी। इसके बाद है कॉर्प्स। और देखो इस कॉर्प्स में अगर ई और लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, शव। किसका, इंसान का, मतलब कि डेड ह्यूमन बॉडी। इसके बाद है कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है कोश, मतलब कि कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स, मतलब कि लिखे गए और बोले गए शब्दों का संग्रह, उसको बोलते हैं अपन कॉर्पस। कॉर्प्स और CORPS, मतलब कि उसका मतलब होता है शव। इसके बाद एक कॉर्प्स का मतलब होता है क्या, क्या, सैन्य दल, ठीक है। और कॉर्पस का मतलब होता है कोश, बोले गए शब्द और लिखे गए शब्दों का संग्रह। इसके बाद है कॉरपोरेशन का मतलब होता है निगम, मतलब एक कंपनी ऑर्गेनाइज्ड एज ए सिंगल यूनिट, उसको बोलते हैं कॉरपोरेशन। इसके बाद है अपना कॉस्मो। कॉस्मो को मैं बोलूँ यूनिवर्स से, या फिर ब्रह्मांड, या फिर विश्व। कॉस्मो का मतलब कहते हैं ना यार कॉस्मोस, ठीक है, मतलब कि पूरा ब्रह्मांड, मतलब कि यूनिवर्स। तो इसका मतलब किससे निकलता है, ब्रह्मांड से या फिर विश्व से। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है कि कंटेनिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, मतलब कि सर्वदेशीय, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, सर्वदेशीय। कॉस्मिक का मतलब क्या होता है कि कनेक्टेड विद द होल यूनिवर्स, मतलब कि ब्रह्मांडीय। कॉस्मोलॉजी का मतलब ब्रह्मांड विज्ञान। कॉस्मोनॉट का मतलब रूसी अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। कॉस्मोनॉट का मतलब रूसी अंतरिक्ष यात्री। कॉस्मो का मतलब द यूनिवर्स, मतलब कि ब्रह्मांड। इसके बाद है अपना काउंटर। इसके बाद है अपना काउंटर, CONUNTR। काउंटर का मतलब होता है प्रति या फिर विरुद्ध। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट या फिर प्रति या फिर विरुद्ध। काउंटर का मतलब, काउंटर एक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया। काउंटर एक्ट, है ना, काउंटर का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया देना या फिर विरुद्ध। तो काउंटर एक्ट का मतलब प्रतिक्रिया, ठीक है। टू डू समथिंग टू प्रिवेंट और रेड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एन इवेंट। इसके बाद है काउंटर फीट। काउंटर फीट का मतलब होता है नकली या फिर जाली, ठीक है। सिमिलर लुकिंग गुड्स, मनी एक्सेट्रा मेड टू चीट पीपल्स, उसको बोलते हैं काउंटर फीट। तो काउंटर फीट कहते हैं ना, काउंटर फीट नोट, मतलब कि नकली नोट, है ना। इसके बाद है अपना काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल का मतलब क्या होता है, अध पन्ना। अध पन्ना क्या होता है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए चेक टिकट। अच्छा, चेक टिकट का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो एक्सेट्रा केप्ट विद द होल्डर, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन काउंटर फॉइल, मतलब कि अध पन्ना। इसके बाद है अपना काउंटर पार्ट, मतलब कि समकक्ष। काउंटर पार्ट का मतलब है पर्सन दैट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन। जो पर्सन सेम पोजीशन बात ऑक्यूपाई करता है ना, उसको बोलते हैं, जैसे ये मैनेजर है तो ये भी मैनेजर है, तो उसको बोलते हैं अपन काउंटर पार्ट, ठीक है। काउंटर पार्ट मतलब समकक्ष। इसके बाद है अपना काउंटर ब्लास्ट। काउंटर ब्लास्ट का मतलब है विश्वास। काउंटर ब्लास्ट का मतलब विश्वास, वेरी स्ट्रॉन्ग स्पोकन और रिटर्न रिप्लाई, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन विश्वास। इसके बाद है अपना क्रेड। क्रेड का मतलब निकलता है किससे, विश्वास से या भरोसा से। क्रेड का मतलब निकलता है बिलीव से, है ना, बिलीव मतलब विश्वास या भरोसा। पहला है अपना क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब क्या होता है कि बिलीफ दैट समथिंग इज़ ट्रू और वैलिड, ठीक है। बिलीफ दैट समथिंग इज़ ट्रू और वैलिड, मतलब कि विश्वास, ठीक है। बिलीव जो कि सच हो सकता है और वैलिड हो सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। क्रीडेंस का मतलब विश्वास, ठीक है। तो क्रेड का मतलब ही विश्वास होता है। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। क्रेडिबल यानी विश्वसनीय। क्रेड क्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है, विश्वास, ठीक है। क्रेडिबल का विश्वसनीय। क्रीडेंस का मतलब विश्वास। इनक्रेड्यूलस मतलब कि अविश्वासी। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। क्रीडेंशियल मतलब विश्वसनीय। क्रेडुलस यानी बोला वाला। रेडी टू बिलीव गलीबल, जो जल्दी से किसी बातों पे ट्रस्ट कर ले उसको बोलते हैं गलीबल। इसके बाद है क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, या फिर मैं बोलूँ कूट, ठीक है। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो CRYPTO। क्रिप्टो मतलब कि जो वर्चुअल होती है, जो दिखाई नहीं देती, जो हिडन होती है, उसको बोलते हैं अपन क्रिप्टो, ठीक है भैया। क्या है, क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है, ऑफ हिडन मीनिंग, ठीक है, मतलब कि अप्रकट या फिर छिपा हुआ, अप्रकट या फिर छिपा हुआ। इसके बाद है क्रिप्टोग्राफी, द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड सेविंग कोड्स, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, क्रिप्टोग्राफी, मतलब कि किसी जानकारी को कूट भाषा में लिखना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि रूम अंडर द फ्लोर ऑफ चर्च यूज्ड फॉर बाइंग पीपल, मतलब कि तहखाना
या फिर भूमि ग्रह, उसको बोलते हैं क्रिप्ट अपन, ठीक है, भूमि या फिर तहखाना। इसके बाद है अपना साइकिल। साइकिल का मतलब होता है सर्किल या फिर रिंग। तो साइकिल का मतलब क्या हुआ, चक्र, और साइक्लोन का मतलब क्या हुआ, चक्रवात, ठीक है। साइकिल आ गया, चक्र से मतलब निकलेगा दोनों में, है ना। इसके बाद अपने डी से स्टार्ट होने वाले हैं ये, ठीक है, डी से स्टार्ट होने वाले हैं अपने, हाँ, डी से स्टार्ट होने वाले अपने 2 पेजेस में टोटल, डी से स्टार्ट होने वाले अपने 2 पेजेस तक है। चलो अपन थोड़े बहुत तो पढ़ ही लेते हैं, डी से स्टार्ट होने वाले, इसी बात तो क्या है। डी ई, किसी के आगे अगर आगे डी लग गया ना तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी या फिर रेस्क्यू या फिर रिमूव, ठीक है, मतलब कि कम होना। सही बात है, किसी के आगे अगर डी लग जाता है ना मतलब कि कम होना, ये मतलब निकलता है। जैसे मैं बोलूँ कि डी डी एक तो होता है अपना एक्सेल रेट, है ना, एक्सेल रेट, और एक होता है डीकल रेट, है। तो डीकल रेट का मतलब क्या निकलेगा, टू स्लो डाउन। सही बात है, टू स्लो डाउन या फिर रेड्यूस स्पीड, गति कम करना। सही बात है ना। डिक्लेरेट का मतलब डी क्लेरेट का। इसके बाद है डी थ्रोन, मतलब कि सत्ता से हटा देना, ठीक है। थ्रोन का मतलब सत्ता और डी थ्रोन मतलब सत्ता से हटा देना, टू रिमूव फ्रॉम द पावर। डी बक का मतलब टू रिमूव बक्स, मतलब खटमल हटाना, गंदगी हटाना, जो भी होता है। डी फंट यानी नो लॉन्गर फंक्शनिंग और एग्जिस्टिंग। एक होता है फंक्शन, एक होता है डी फंक्शन, मतलब कि नो लॉन्गर फंक्शनिंग और एग्जिस्टिंग, मतलब कि खराब या अप्रचलित। इसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन। एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि विकेंद्रीकरण, जिसमें क्या है पावर को अपन सब लोगों में बांट देते हैं। इसके बाद है डीकेलरेट का मतलब रेड्यूस द स्पीड ऑफ समथिंग, मतलब गति कम करना। इसके बाद है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स, मतलब वन विनाशीकरण। इसके बाद है डिहाइड्रेशन, मतलब कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण, ठीक है। इसके बाद है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब होता है खतरे को शांत करना, ठीक है, खतरे को शांत करना। इसके बाद है डिकैम्प। डिकैम्प का मतलब क्या होता है कि टू लीव अ प्लेस सडनली, मतलब कि मान लो सब लोग कैंप में गए हैं ना, कैंप में गए और डी कैंप हो गए, मतलब कि कैंप से सब लोग भाग गए, मतलब कि उस स्थान से सब लोग भाग गए, मतलब कि खतरे को भाग जाना या फिर कमज़ोर करना, ठीक है। इसके बाद है अपना डीबिलिटेट। डीबिलिटेट का मतलब होता है क्या, कमज़ोर करना, ठीक है। इसके बाद है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है उड़ेलना या फिर टू पुअर लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। जैसे एक कंटेनर ये है तो इस कंटेनर से इसमें कुछ डाल रहे हैं अपन, तो उसको बोलेंगे अपन डिसेंट, ठीक है। इसके बाद अपन ने यहाँ पे एक और डी लगाया है, उस वाले डी का मतलब तो क्या क्या था, धीमा करना, ऐसा कुछ था। और इस वाले जो डी का मतलब है डाउन या फिर अबे, नीचे या फिर दूर, जैसे डी बेस, ठीक है। डी बेस का मतलब किससे निकलता है, लोअर इन वैल्यू, ठीक है, वैल्यू में कम, वैल्यू में बहुत ही कम, मतलब कि अवेलना करना। इसके बाद है डी कैडेंस। डी कैडेंस का मतलब क्या होता है, डिटेरियोरेशन, ठीक है, मतलब कि गिरावट। इसके बाद है डेक। डेक यानी होता है 10, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना डेक, तो केमिस्ट्री में अपन डेक को बोलते हैं 10, ठीक है। डिकेड का मतलब किससे निकालते हैं, ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 10 ईयर, मतलब कि दशक। इसके बाद है अपना डेकेथेलन। डेकेथेलन का मतलब, डेकेथेलन के दो कपड़े भी आते हैं, जैकेट्स भी आती है ना, काफ़ी अच्छी कंपनी है। स्पोर्ट्स इन्वॉल्विंग 10 इवेंट्स, मतलब कि ऐसा खेल जिसमें 10 प्रतियोगिताएं शामिल हो, उसके वो बोलते हैं अपन डेकाथेलन। इसके बाद है अपना डी डी कैस लेवल। डी कैस लेवल मतलब कि ए लाइन ऑफ पोएट्री विथ 10 सिलेबल, मतलब कि दशाक्षर, ठीक है, दशाक्षर, मतलब कि इसमें दशाक्षर होए, ऐसी लाइन ऑफ पोएट्री जिसमें दशाक्षर होए। डी कैसी लेवल, ठीक है, डेकास लेवल, ठीक है, डेकास लेवल। इसके बाद है अपना डैम। अब डैम का मतलब निकलता है पीपल से या लोग से, सही बात है ना, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी वगैरह। पहला है अपना डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, लोकतंत्र। डेमोग्राफिक यानी लोगों का अध्ययन। एपिडेमिक यानी महामारी। एंडेमिक यानी स्थानीय बीमारी। पेंडेमिक मतलब विश्व बीमारी। डेमेगोग का मतलब जनता का नेता या फिर नेतृत्व, लीडर ऑफ द पीपल, उसको बोलते हैं अपन डेमेगोग, ठीक है। डेमोमेनिया का मतलब ज़्यादा लगाव लोगों के साथ, ठीक है। डेमोमेनिया, मेनिया तो वो होता है, मेनिया जहाँ होता है ना, मतलब कि उस चीज़ के लिए एक एक्सेसिव अटैचमेंट, ठीक है, उस चीज़ का पागलपन। और पागलपन कौन सा वाला, पॉजिटिव सेंस में, एक्सेसिव अटैचमेंट वाला। तो मतलब लोगों से वो
एक्सेसिव अटैचमेंट। डेमोफोबिया मतलब भीड़ से डर, मतलब कि लोगों से डर। इसके बाद है अपना डेंड्रो, डेंड्रो का मतलब निकाल रखा है यहाँ पे अपना ने पेड़ से, ठीक है। डेंड्रो का मतलब किससे, पेड़ से या पौधे से। तो पहला है अपना फिलोडेंड्रोन का मतलब किससे निकल रहा है, लता। लता मतलब कि ये क्लाइंबिंग प्लांट दैट ग्रोज ऑन ट्री, ठीक है। मतलब कि ये अपना कोई पेड़ है तो इस पर कोई अपन ने बेल डाल दी तो ये इस पेड़ पे ग्रो कर रही है तो उसको बोलते हैं अपन फिलोडेंड्रॉन, ठीक है, मतलब कि लता। इसके बाद है अपना कौन सा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, मतलब कि पौधों के उम्र का अध्ययन, उसको बोलते हैं अपन डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये जो बर्ड है ना डेंड्रो, डेंड्रो ये बर्ड ही अपना कहाँ से आया है, पौधों से रिलेट करता है, पेड़ पौधों से ये बंद, ठीक है। पहले भी अपन ने पढ़ा था ए से स्टार्ट होते थे उनमें, तो उसमें एंड्रो करके था ये, है ना। इसके बाद है अपना डर्मा, डर्मा मतलब कि त्वचा, स्किन। एक्सोडर्म का मतलब, एक्स का मतलब तो बाहर की, अब एक्सो का मतलब तो बाहर, डर्म यानी स्किन, तो आउटर स्किन, बहिर्चर्म को बोलते हैं एक्सोडर्म। एंडोडर्म का मतलब इनर स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी ए स्किन, ए डॉक्टर फॉर द स्किन। इसके बाद है अपना पेचिडर्म, यानी कि क्या होता है इसका मतलब, मोटी त्वचा वाले जानवर, उसको बोलते हैं अपन पेशिडर्म, है ना। पेशिडर्म मतलब कि मोटी त्वचा वाले जानवर। इसके बाद है डर्मेटिटिस, मतलब कि त्वचा जलन, उसको बोलते हैं अपन डर्माटिटिस, डर्माटिटिस। इसके बाद है अपना डाई, डाई का मतलब निकलता है अपना टू से, तो पहला है अपना डाइकोटोमी, है ना। डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है, इसमें डाइकोटोमी है मतलब कि बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, मतलब कि दो थिंग्स में एक डिफरेंस, या फिर डिवीज़न इनटू टू पार्ट्स, मतलब कि विरोधाभास या फिर दो भागों में विभाजन, उसको बोलते हैं डाइकोटोमी। इसके बाद है अपना डायलॉग, डायलॉग होता है एक संवाद। इसके बाद है अपना डिलेमा, डिलेमा होता है दुविधा या फिर असमंजस्य। इसके बाद है डायआर्की, डायआर्की का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों के द्वारा शासन। इसके बाद है अपना अपना डिक्ट, डिक्ट का मतलब होता है स्पीक या फिर बोलना। तो पहला जैसे अपना कॉन्ट्राडिक्ट, तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है कि टू कॉन्ट्रोवर्ट, मतलब कि खंडन करना किसी चीज़ का, है ना। इसके बाद है अपना प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन होता है अपना, डिक्ट का मतलब होता है बोलना, तो प्रेडिक्शन डिक्ट आ रहा है इसमें, प्री मतलब पहले ही, भविष्य तो उसका मतलब होता है भविष्यवाणी। इसके बाद है अपना डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब होता है बोल के पढ़ना, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बोल के। इसके बाद है डिस या फिर डिफ, डिफ का मतलब और डिस का मतलब जो निकलता है कभी नॉट से और एक अपार्ट से, मतलब कि नहीं से और एक भिन्न से, दो से निकलता है। जैसे मैं बोलूँ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड यानी क्या होता है, असहमति, सही बात है ना। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, असहमति, मतलब कि लैक ऑफ हार्मोनी। इसके बाद है डिफ़र, डिफ़र यानी डिसएग्री, मतलब कि असहमत होना। इसके बाद है डोम, डोम का मतलब निकलेगा किससे, स्टेट से या फिर क्वालिटी से, मतलब कि अवस्था या फिर गुण से। जैसे मैं पहले बोलूँ फ्रीडम, मतलब कि लिबर्टी, मतलब कि स्वाधीनता। इसके बाद है किंगडम, मतलब कि स्टेट रूल्ड बाय किंग, मतलब साम्राज्यवाद। इसके बाद है ऑफिशियल डोम, मतलब कि स्टेट रूल्ड बाय ऑफिशियल्स, मतलब कि कार्यालयों के द्वारा शासित राज्य। इसके बाद है ड्यूकडोम, मतलब कि स्टेट रूल्ड बाय ड्यूक, मतलब कि ड्यूकवाद। इसके बाद है अपना डोमिन, है, डोमिन का मतलब होता है मास्टर या फिर इसको बोल सकते हैं अपन कक्ष। मैं बोलूँ डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब क्या होता है कि प्रभाव डालना, ठीक है। टू बी द मास्टर ऑफ या फिर इक्लिप्स प्रीवेल। डोमिनियरिंग का मतलब क्या होता है कि एक्सेसिवली कंट्रोलिंग, ठीक है, मतलब कि अति प्रभावशाली। किसका मतलब, डोमिनियरिंग का मतलब, ठीक है। इसके बाद है प्री डोमिनेट का मतलब होता है ज़्यादा प्रभावशाली, ठीक है। इसके बाद है डोर्म और सोम, इसका मतलब होता है स्लीप यानी सोना। पहला है अपना डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब क्या होता है, अस्लीप यानी सोया हुआ। इसके बाद है इंसोमनिया, मतलब कि इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब कि नींद न आने की बीमारी। इसके बाद है अपना सोमनाम्बुलिस्ट, मतलब कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, मतलब कि नींद में चलने की बीमारी, मतलब कि सोमना नाम की लड़की है जो नींद में चलती है, ठीक है। इसके बाद है अपना सोमनाम्बुलिज्म, मतलब स्लीप वॉकिंग, मतलब कि नींद में चलने की बीमारी। इसके बाद है सोमनोलेंट यानी फीलिंग स्लीपी, सोमनोलेंट यानी फीलिंग स्लीपी, मतलब कि नींद महसूस करना। इसके बाद है सोमनोलोकेंट यानी स्पीक्स इन स्लीप, मतलब कि सोते समय बोलना, उसको बोलते हैं सोमनोलोकेंट। इसके बाद है ड्यू, डी यू डू, या फिर इसका मत बोल सकते हैं इसको टी ओ डब्ल्यू टो, या फिर ट्वाइस, मतलब कि दुई या फिर दो, ठीक है। तो ड्यूअल का मतलब क्या होता है, हैविंग टू एस्पेक्ट, मतलब कि दोहरा या फिर द्वैध। इसके बाद है अपना डुप्लीकेट, मतलब कि एन एग्जैक्ट ऑफ समवन समथिंग, मतलब कि प्रतिलिपि या नकल।
इसके बाद है ड्यूएट। ड्यूएट का मतलब होता है पीस ऑफ म्यूज़िक फॉर टू सिंगर्स, मतलब जुगलबंदी जिसमें मतलब कि दो लोग हो उसको बोलते हैं अपन ड्यूएट। इसके बाद है ड्यो। ड्यो का मतलब क्या होता है, टू पीपल टेकन टुगेदर, जब दो लोग एक साथ आए ना, जब दो लोग एक साथ पार्ट ली तो उसको बोलते हैं अपन जोड़ी, ड्यो। ठीक है। ड्यूएट क्या होता है, जुगलबंदी, सिंगिंग में पार्टिसिपेशन करे दो लोग उसको बोलते हैं। डुप्लेक्स क्या होता है, ए होम विथ 2 फ्लोर्स, मतलब कि 2 मंजिला, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन डुप्लेक्स। इसके बाद है अपना डक्ट। डक्ट का मतलब होता है लीड या फिर होता है नेतृत्व करना, जैसे मैं बोलूँ कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है संचालन करना या फिर टू लीड प्रॉपरली। इसके बाद है अपना डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है घटाना, ठीक है। इसके बाद है अपना DYS। इसके बाद है अपना DYS, मतलब कि एबनॉर्मल या फिर फॉल्टी या फिर बैड, मतलब कि दोषी या फिर मैं बोलूँ खराब, ठीक है। तो डिस्पेसिया है, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है, अपच या फिर अपाचन, ठीक है। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है अपच या अपाचन। इसके बाद है डायस्टोपिया। डायस्टोपिया का मतलब होता है दो स्थानता, एन इमेजनरी प्लेस ऑफ टोट मिजरी। इसके बाद है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू हैंडल वर्ड्स या फिर मैं बोलूँ फॉल्टी एबिलिटी टू रीड, मतलब कि वाकिफ बार, मतलब पढ़ने में दोषपूर्ण योग्यता, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। इसके बाद है अपना डिसफंक्शन। डिसफंक्शन का मतलब होता है बीमारी या फिर मैं बोलूँ एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द पार्ट ऑफ ए बॉडी। इसके बाद है अपना डिस्फोरिया। डिस्फोरिया का मतलब किससे निकालते हैं, अवसाद से। डिस्फोरिया का मतलब अवसाद से, मतलब कि स्टेट ऑफ जनरल अनहैप्पीनेस एंड यूफोरिया, मतलब उसको बोलते हैं अपन अवसाद। इसके बाद है अपना डायस्ट्रॉफी। डायस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ और स्ट्रक्चर, मतलब कि दुर्विकास। सीधी सी बात है, तुम्हें तो क्या करना है कि जहाँ पे DYS वर्ड आ गया ना, उसका मतलब तुम्हें नेगेटिव सेंस में लेना है, बीमारी से या तो दोषी से या फिर बीमारी से, ठीक है। और वो 4 ऑप्शन में से किसी एक में मिल जाएगा, दोषी या फिर बीमारी से, DYS। और इसमें तुम्हें एक वर्ड याद रख लेना जो DYS से स्टार्ट होता है, कौन सा, डायस्टोपिया, याद रख लो, डायस्टोपिया। एक तो होता है यूटोपिया, मतलब कि कल्पना लोक बहुत ही अच्छा होता है। एक होता है डायस्टोपिया जो मतलब इमेजिनरी प्लेस होता है लेकिन बहुत ही बेकार होता है, ठीक है। डायस्टोपिया याद कर लो या फिर एक काम करो, डिस्फोरिया याद कर लो, इसको याद रख लो, इसको DYSPHORIA, मतलब ये क्या हुआ, डिस्फोरिया। डिस्फोरिया का मतलब क्या होता है, अवसाद या फिर टेंशन, ठीक है। इस वाले को याद कर लो आप, है ना। डिस्फोरिया का मतलब स्टेट ऑफ जनरल अनहैप्पीनेस एंड अवसाद, ठीक है, इसको याद कर लो, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ई से, ठीक है। पेज नंबर कौन सा, और 14, पेज नंबर 14 से, है ना, ठीक है। डिस्फोरिया का मतलब अवसाद, ठीक है साहब।